जय हिंद। एक बार सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आखिर किस क्षेत्र के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं तो वो अपने आप को देश घोषित कर सकते हैं। मतलब कोई अगर क्षेत्र है उसके पास अगर कौन कौन चीज़ होगा जिससे वो अपने आप को क्या घोषित कर सकता है, देश या राष्ट्र घोषित कर सकता है। उसी के बारे में आज हम डिटेल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे राज्य का मतलब ये नहीं जैसे हमारे देश में बिहार यूपी राज्य हो, वो नहीं। यहाँ राज्य का मतलब हुआ देश। यहाँ राज्य का तात्पर्य है किसी देश से। आखिर किसी भी क्षेत्र को कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होगी जिससे वो क्या बना सकता है, देश का निर्माण कर सकता है। तो देखिए, पहला इसमें है क्षेत्र। सबसे पहले हमको देश का अगर हम निर्माण करेंगे तो उसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एरिया। हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, अर्थात क्षेत्र होना चाहिए जिस पे हम शासन कर सकते हैं, जहाँ हमारी क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी। नहीं तो क्षेत्र नहीं रहेगा तो कहाँ पे हम शासन करेंगे, हवा में लटक कर तो नहीं करेंगे ना। तो पहला चीज़ क्या हुआ, क्षेत्र। ठीक। और दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, जनसंख्या है। अगर हमको शासन करना रहेगा तो किस पे शासन करेंगे, क्षेत्र है। ठीक है, हमारे पास क्षेत्र है। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास जो है शासन हम किस पे करेंगे, क्षेत्र रहला से तो नहीं होगा ना। यहाँ क्षेत्र पे जो है जनसंख्या भी तो रहना चाहिए जिस पे हम अपना अधिकार जमा सकते हैं, वो हमको शक्ति दे खुद पे अधिकार जमाने के लिए। तो क्षेत्र के साथ साथ क्या चीज़ ज़रूरी है, जनसंख्या। ठीक। और तीसरा है क्या, संप्रभुता। देखिए, संप्रभुता मतलब यह हुआ जो अगर किसी के पास अगर संप्रभुता है तो उसका मतलब यह हुआ जो वो कोई भी निर्णय है देश के अंदर या देश के बाहर वो अपना मन से ले सकता है। जिसके पास अगर संप्रभुता है तो वो देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी फैसला अपने मन से ले सकता है। ठीक। तो उसी को क्या बोलते हैं, संप्रभुता। उसके लिए किसी से जो है पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। ठीक। और तीसरा है शासन, गवर्नमेंट भी तो होना चाहिए। तो किसी भी देश को बनने के लिए चार चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होती है क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या रहेगी, दूसरा होती है जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा क्या होता है, शासन, जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर ये चारों चीज़ किसी क्षेत्र के पास है, जनसंख्या भी हो, संप्रभुता भी हो, ठीक, और क्षेत्र भी हो और गवर्नमेंट भी हो, तो वो क्या चीज़ का निर्माण कर सकता है, देश का निर्माण कर सकता है, यानी कि राज्य का निर्माण कर सकता है। राज्य का तात्पर्य से यहाँ से कोई राज्य नहीं बल्कि राज्य के तात्पर्य यहाँ है कि कोई देश। ठीक। तो चार चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सॉवरेनिटी, जिसको बोलते हैं संप्रभुता। अगर किसी के पास संप्रभुता है तो वो फैसला जो है अपने मन से ले सकता है। उस फैसले लेने के लिए ना उसे बाहर किसी की ज़रूरत होती है, ना आंतरिक से किसी की ज़रूरत होती है। वो अपने मन से क्या ले सकता है, फैसला ले सकता है। यही खास है कि देखिए, बिहार है, बिहार एक राज्य है, देश क्यों नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिहार के पास एरिया भी है, जनसंख्या भी है, ठीक, और संप्रभुता नहीं है। यहाँ पे सरकार भी है। और क्या चीज़ नहीं है, संप्रभुता नहीं है। मतलब ये जो अपना फैसला जो है नहीं ले सकता है, खुद जो है अपना राज्य के लिए अपना फैसला नहीं ले सकता है। उसके ऊपर केंद्र सरकार है, उससे पूछ कर तब ये क्या लेगा, फैसला लेगा। जैसे कुछ समय पहले जो हमारे देश में नोटबंदी हुआ था, अगर बिहार राज्य सरकार के पास अगर संप्रभुता होता तो वो बोलता जो हमारे राज्य में यही नोट चलेगा, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं थी, जिस कारण जो है वो कुछ नहीं बोल पाए। तो मेन चीज़ होता है संप्रभुता। संप्रभुता जिसके पास है वो फैसला जो मर्जी सो ले सकता है, जिसके पास संप्रभुता नहीं है वो फैसला नहीं ले सकता है। ठीक। और चौथा क्या हुआ, शासन। शासन का भी रहना बहुत जरूरी। अगर ये सब चीज़ है और सरकार ही ना रहे तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा ना। तो चौथा क्या हुआ, शासन हुआ। अब देखते हैं शासन के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, तानाशाही क्या होता है, राजशाही क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, लोकतंत्र, इस सब के बारे में हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, इनमें से जो पहला है वो है राजतंत्र। राजतंत्र से तात्पर्य है जहाँ पर क्या हो, राजा का शासन हो। जहाँ पे किसका शासन हो, राजा का शासन हो, उसी को क्या बोलते हैं, राजतंत्र। अरब देश में जहाँ पे जाइएगा वहाँ अधिकतर अरब देश में क्या है, राजतंत्र, ये राजा का ही शासक होता है। जैसे ब्रिटेन में जाइएगा तो ब्रिटेन में महारानी रहती है। ठीक। वहाँ पे महारानी रहती है, राजा का शासन, वहाँ पे क्या रहती है, महारानी रहती है, जो अपना क्या करती है, शासन करती है। और नाम मात्र के लिए वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, वहाँ पे रानी महारानी ही रहती है जो सारा काम काज करती है। तो राजतंत्र किसी देश के लिए अच्छा भी होता है, किसी देश के लिए ख़राब भी होता है। वो डिपेंड करता है कि उस देश का जो है राजा कैसा हो और उस पर कैसा शासन चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे आप पढ़िएगा, फ्रांस में एक राजा होता था लुई 16,
सब जितना भी जनता थी फ्रांस से, उस सब उससे क्या थी, नाराज़ थी। मतलब क्या, वहाँ पे राजतंत्र सही नहीं है। तो राजतंत्र किसी किसी देश के लिए अच्छा भी होता है और किसी किसी देश के लिए क्या होता है, ख़राब भी होता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का शासक कैसा हो। ठीक, अब देखिए दूसरा जो है वो है तानाशाही। तानाशाही क्या होता है, जब जो है देश की शक्ति किसी मजबूत सैनिक के पास आ जाता हो और वो जो देश के ऊपर शासन करता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तानाशाही। जब किसी देश की शक्ति जो है किसी सैनिक अपने अंडर में ले ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तानाशाही। जैसे देखो, जैसे 1900 जो है 92-93 में पाकिस्तान जो था वो भी क्या था, वहाँ भी सरकार की क्या कर दी गई थी, तख्ता पलट कर दी गई थी। और वहाँ का जो सैनिक था वो क्या बन गया, वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। और खुद वहाँ के जो प्रधानमंत्री था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एक देश है चिली, अमेरिका में एक चिली देश है, वहाँ पे एक समय ऐसा आया था 1972-73 में कि आयंद नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति था। लेकिन वहाँ पे थे एक, वहाँ पे जो जनरल अगस्तो था, ठीक, सेनापति था, जो क्या किया, आयंद नाम के व्यक्ति को वहाँ से हटा दिया और खुद वहाँ पे उसके सत्ता पे क्या हो गए, विराजमान हो गए। तो कभी तानाशाही उसको बोलते हैं जब कोई सेना जो है अपने देश के प्रमुख को हटाकर खुद उसके सत्ता पे क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। और तीसरा है साम्यवाद। देखिए साम्यवाद उसको बोलते हैं जब देश का शासन जो है, साम्यवाद उसको बोलते हैं जब जो है देश का शासन कुछ लोगों के द्वारा चलता हो, देश का शासन कुछ लोगों के द्वारा चलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, साम्यवाद बोलते हैं। साम्यवाद मतलब क्या, कोई लोगों का समूह है और उसके द्वारा क्या चल रहा है, शासन चल रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साम्यवाद। जैसे या एक पार्टी के द्वारा चल रहा हो, एक लोगों के समूह के द्वारा चल रहा हो या एक पार्टी के द्वारा चल रहा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, साम्यवाद। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ का संसद जो बना दिया वही लोगों के लिए क्या है, सही है। भले वो गलत हो लोगों के लिए या सही, लोगों के लिए सही हो, लेकिन लोगों को वही मानना पड़ेगा, वो गलत हो या सही हो। तो एक समूह के द्वारा या एक पार्टी के द्वारा जब शासन चलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, साम्यवाद बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, साम्यवाद बोलते हैं। ठीक, जैसे में चाइना देश हुआ, वहाँ पे एक ही सिंगल पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का शासन चलता है। वही क्या करते हैं, अपने देश के अंदर कानून बनाते हैं और वही सबके लिए मान्य होता है। अगला होता है गणराज्य। गणराज्य में होता है क्या, देश का जो प्रमुख होता है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। जिस देश में देश का प्रमुख का चुनाव होता है वो उसको क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। जैसे इंडिया में देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, उसका क्या होता है, चुनाव होता है। तो इंडिया क्या है, एक गणराज्य है। इंडिया में क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। जिस देश में देश के प्रमुख का चुनाव हो तो वो किस में आएगा, गणराज्य में आएगा। जैसे इंडिया एक क्या है, गणराज्य, मतलब यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन कौन रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष मतलब यह हुआ, जो कोई काम अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो होता है प्रत्यक्ष, और किसी के द्वारा अगर कराएंगे तो वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति को अपने लोग नहीं चुनते, बल्कि अपने लोग चुनते हैं सांसद को। और सांसद किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम कौन रूप से करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जिस देश में प्रमुख का चुनाव होता है वो किस में आएगा, गणराज्य में आएगा। ठीक, जिस देश में प्रमुख का चुनाव होता है वो किस में आता है, गणराज्य में। जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन हुआ, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है। तो भारत इसका मतलब कौन चीज़ में आएगा, गणराज्य में आएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब लोकतंत्र क्या हुआ, लोकतंत्र मतलब यह हुआ जहाँ पे शासन जो शासन जो करने वाला है उसका चुनाव होता है लोगों के द्वारा। शासन करने वाला का चुनाव किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री हुआ, उसका चुनाव जो है लोगों के द्वारा होता है। कौन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। जनता सीधे उसको क्या करती है, चुनाव करती है। तो भारत क्या चीज़ में आएगा, लोकतंत्र में भी आएगा। और भारत क्या होगा, गणराज्य में भी आएगा। तो भारत अब दोनों में आएगा, लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में आएगा। ठीक, तो शासन के प्रमुख का क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें देश के प्रमुखों का चुनाव होता है। इसमें देश के जो कुछ खास लोगों द्वारा जो देश चलता है। तानाशाही में जब सैनिक जो है अपने शासक, अपने देश के प्रमुख को हटाकर खुद उसके सत्ता पे स्थापित हो जाए तो वो किस में आएगा, तानाशाही में आएगा। राजतंत्र मतलब जहाँ पे राजा का शासन हो। अब यहाँ पे लोकतंत्र है, तो ये जो लोकतंत्र है इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना दिए। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार के, अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। इस सब के बारे में दूसरे वीडियो हम बना दिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आशा करते यह सब आपको समझ में आ गया हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।